बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के लिए पाक अफ़गान बॉर्डर और दीगर फ्रंट्स के ऊपर कुछ बड़े अहम तरीन और बहुत चैलेंजिंग टाइम्स हैं और इस सारे के सारे मामले के अंदर कुछ इस तरह की बातें भी गुज़श्ता चंद हफ्तों से, चंद महीनों से गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पर नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। ये दौरा बड़ा अहम है, ना सिर्फ सियासी एतबार से, और पाकिस्तान की जो सियासत का रुख है उसमें बहुत कुछ क्लियर हो चुका है और जो एक तरह से धुंध छाई हुई थी वो धुंध अब छट चुकी है। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में अफगानिस्तान का मसला, बाढ़ का तनाज़ा और अफगान तालिबान की तरफ से पै दर पै 18 दिसंबर से लेकर आज के दिन तक इस तरह की अपडेट्स और इस तरह के बयानात और इस तरह के अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जो कि हलमंद, नंगरहार, कुनड़ में पेश आए, उसके बाद पाकिस्तान के 3 बड़ों की ISI हेडक्वार्टर के अंदर बैठक इस वक्त बड़ा अहम रुख इख्तियार कर चुकी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की होने वाली ये अहम तरीन मुलाकात, और इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस मुलाकात का मतलब क्या है, मकसद क्या है और इससे किस तरह से पाकिस्तान को जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, जो कि सिर्फ LOC पर नहीं बल्कि पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी इस वक्त पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, और अफगानिस्तान को लेकर और अमारात इस्लामी को लेकर जो पॉलिसी है उसे भी पाकिस्तान ने रिव्यू करना है। और ISI के हेडक्वार्टर्स के अंदर जब भी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, आर्मी चीफ जाते हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है, उस वक्त इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग्स दी जाती हैं, कुछ अहम तरीन ऐसी मालूमात शेयर की जाती हैं जो कि बड़ी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती हैं। और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी DG ISI मुलाकात के लिए जाते हैं, लेकिन जब कभी आप पारा में जो ISI हेडक्वार्टर है, ISI सेक्रेटेरिएट है, उसके अंदर जब मुलाकात होती है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें, हसास मालूमात भी प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी जाती हैं जो और कहीं पर शेयर करना मुनासिब नहीं होता। उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि जो सरकारी इस वक्त बयानिया है और जो सरकार की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से डिटेल सामने आई हैं वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा किया है। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ISI की कोशिशों को सराहा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़रा के हमरा ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस दौरे के दौरान मौजूद थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने शुरका का इस्तकबाल किया। इजलास को मुल्की सलामती और अफगानिस्तान की हालिया तनाज़ुर सूरत हाल जो है, जो कि अफगानिस्तान की बड़ी चेंजिंग इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके तनाजुर में खित्ते में दरपेश तब्दीलियों पर ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ISI की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली पेशा वराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। अच्छा, अब इस पूरे के पूरे दौरे को, इस ब्रीफिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसे समझने के लिए। एक तो पाकिस्तान की जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसके तनाजुर में, और दूसरा फिर हम अफगान इशू को लेकर इस हवाले से आपके सामने कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स रखेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि जब से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम आए हैं और DG ISI की तैनाती का मसला, नोटिफिकेशन का मसला, एक पूरा मुल्क जो है वो चीज़ें जो थी वो लटक रही थी कुछ अरसे तक, और उसकी वजह से काफ़ी उस बयानिए को तक़वियत पहुंची कि एक सफ़ा, जिस एक पेज की बात की जाती थी वो एक सफ़ा ही फट चुका है। लेकिन उस सब के अंदर एक तो अभी रिसेंटली पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा क्लियर और वाशगाफ अल्फाज में कहा गया कि कोई डील जो है उसकी बातें नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, फ़ौज अपना जो पेशा वराना किरदार है उसे जारी रखे हुए है। अब जनरल नदीम अंजुम के हवाले से ये भी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि जनरल नदीम अंजुम की मीटिंग्स के अंदर जो तस्वीर हैं वो हुकूमत जारी नहीं कर रही, यानी कि हुकूमत को जनरल नदीम अंजुम से कोई मसला है। अपेरेंटली यही बयानिया दिया जा रहा था। और लेफ्टिनेंट जनरल जो इससे पहले फैज़ हमीद थे,
थे उनके हवाले से बातें थीं कि इमरान खान तो नहीं चाहते थे और ज़बरदस्ती ये सब कुछ हुआ, लेकिन इसकी भी वजाहत सामने आ गई और इंटेलिजेंस ज़राए और ISI के ज़राए ने यह बात कन्फर्म की कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने खुद हुकूमत को मना किया है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो चीफ्स होते हैं उनकी तस्वीर इस तरह से पब्लिक नहीं की जाती। अब ये चीफ जो आते हैं या फिर जो DG आते हैं उनकी अपनी उनकी मर्जी होती है, वो पब्लिक में आना चाहते हैं, वो पब्लिक फेस बनना चाहते हैं या नहीं। और इसीलिए जितनी मीटिंग्स भी होती थी उनमें कैमरे का एंगल ऐसे रखा जाता था जिसमें DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम वो नजर ना आए। उनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी मुलाकातें हुई, उनकी इसके अलावा मुलाकातें और नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी जिसमें पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसकी मंजूरी दी गई, उसमें भी वो थे, लेकिन उसमें तस्वीर उनकी ही और उनके स्टाफ की डायरेक्शंस के ऊपर गवर्नमेंट ने जारी नहीं की। तो एक तरफ तो वो वाला परसेप्शन भी बिल्कुल गलत साबित हो गया। इस सब के अंदर जो अब दौरा है, ये पहला दौरा है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का जो ओहदा है वो संभालने के बाद, और इसने भी बहुत कुछ वाजे कर दिया है कि दीगर मसाइल और हर तमाम तर चीज़ों को छोड़ के इस वक्त जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं उन्हें लेकर पाकिस्तान के जो तीन बड़े हैं, तीन अहम तरीन पाकिस्तान के ओहदेदारान हैं, वो एक पेज पर थे, हैं और एक पेज पर हमेशा रहेंगे। क्योंकि मसला जब पाकिस्तान की बका का है, मसला जब पाकिस्तान की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी का है, तो उस पर तमाम तर इदारे जो हैं वो किसी भी तरह से इन चीज़ों, ये बहुत छोटे इशूज़ हैं पाकिस्तान का। जब आप मसला देखते हैं, जब इशू पाकिस्तान की सलामती का आता है, और अभी रिसेंटली जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मामलात चल रहे हैं, 18 दिसंबर को पहला वाक़या पेश आया नंगरहार के अंदर, और ये वाक़या एक दिन पहले पेश आया OIC की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग से जो कि पाकिस्तान कर रहा था अफगानिस्तान की मदद के लिए। उसके बाद लगातार हलमंद, कुनड़ और रेगिस्तान के इलाके में ये सब हुआ। फिर पिछले 5-6 दिन खामोशी छाई रही। 5-6 दिन अमारात इस्लामी की तरफ से, उनकी वजारत खारजा की तरफ से बड़ी सॉफ्ट स्टेटमेंट्स आई। सुहेल शाहीन साहब ने बड़ी सॉफ्ट स्टेटमेंट दी। अरब न्यूज़ को जो अफगान तालिबान के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने बड़ी एक मुनासिब स्टेटमेंट दी कि हम इसे डिप्लोमेटिकली हल करना चाहते हैं। लेकिन आज जो नई अपडेट आई है वो बड़ी परेशान कुन है कि कारी फसीहुद्दीन, जो कि इस वक्त अफगान तालिबान के और अमारात इस्लामी के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग जारी की कि जितनी बाढ़ लगा ली है, इससे ज़्यादा अब हम नहीं लगाने देंगे। और स्टर्न वार्निंग के अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि आखिरी वार्निंग, आप इसे हमारी तरफ से समझें। और इसी के साथ स्पिन बोल्दक के ऊपर जो पाकिस्तान के साथ इनका बॉर्डर है, वहाँ पर इन्होंने अपने बदरी 313 कमांडोज तैनात करने शुरू कर दिए। अब अफगान तालिबान को एक जानिब इस मामले को देखना कि अब इस सिचुएशन को किस तरह से लेकर चलना है, क्योंकि DG ISPR जो है वो एक बड़ी क्लियर और बड़ी दो टोक स्टेटमेंट दे चुके हैं इस पूरे मामले के ऊपर। वो मामला बड़ा क्लियर कर चुके हैं कि नंबर 1, ये ड्यूरेंट लाइन नहीं है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है। 1893 के अंदर जो ब्रिटिश एक ब्यूरोक्रेट था, जो सिविल सर्वेंट था ड्यूरेंट, उसने इस लाइन को खींचा। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के अंदर भी ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, और उसके बाद 4 मुख्तलिफ अफगान हुकूमतों ने आकर भी इसे बॉर्डर ही माना है। और पाकिस्तान जितनी कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो अपने एरिया में कर रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान नो मैंस लैंड जो दोनों इंटरनेशनल बॉर्डर्स के दरमियान होता है उसके दरमियान भी कुछ नहीं कर रहा। और पाकिस्तान ने 94% बाढ़ लगाई है, बाढ़ की हिफाजत भी करेंगे, बाकी 6% भी हर तरह से लगाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान के वजीर खारजा ने भी कहा कि हम मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। और मैंने आपको एक एक्सक्लूसिव इनसाइड खबर भी दी थी कि पाकिस्तानी आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो अफगान बॉर्डर पर तैनात हैं, उन्हें SOPs दिए गए हैं, उन्हें फिर से नए हुक्मनामा और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया गया है कि अफगान तालिबान की तरफ से अगर कुछ किया जाता है तो आपने किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से आपने तहम्मुल का मुजाहरा करना है, किस हद तक वो जाएं तो आपने बर्दाश्त करना है, ये हो जाता है तो ये करना है। क्योंकि जाहिर बात है इस तरफ तो एक प्रोफेशनल आर्मी है, और अभी तक अगर मामलात सुलझे हुए हैं और हाथ से नहीं निकले तो ये भी एक पेशा वराना फौज की वजह से हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें ब्रीफिंग के अंदर शामिल होंगी, जाहिर बात है अफगानिस्तान के तनाजुर के अंदर। और इसमें जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, जब आर्मी चीफ जाते हैं, तो फिर बड़े फैसले भी होते हैं। तो इन मीटिंग्स के अंदर कुछ अहम तरीन और फैसला कुन जो मरहला जब आ जाता है तो उस वक्त भी ये मीटिंग्स होती हैं। इसके साथ ही साथ अगर TTP की बात की जाए तो TTP के अहम तरीन लोगों को आपको पता है कि लगातार पिछले 5-6 दिन से जो ऑपरेशंस हैं, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वो ऑपरेशंस भी बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिए गए हैं। तो उस ऑपरेशन के तनाजुर में भी ये पूरे का पूरा मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो TTP का बंदा मारा है, उनका तर्जुमान अफगानिस्तान के अंदर, उसके हवाले से और TTP की जो बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ हैं उन्हें रोकने के हवाले से भी इस पूरे के पूरे मामले के अंदर बहुत सी अहम तरीन चीज़ें हैं जो इस पूरी की पूरी मीटिंग के अंदर डिस्कस हुई हैं। और जाहिर बात है कि अफगान तालिबान के साथ मामलात को किस तरह से लेकर चलना है। और अफगानिस्तान के तालिबान ने अभी लेटेस्ट ये भी ऑफ़र किया है कि हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि TTP और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो जाएँ, तो उन मुज़ाकरात के हवाले से भी। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो इंडिया का चैलेंज है। इंडिया ने अभी ब्राह्मोस जो मिज़ल है, जो कि उनका सुपरसोनिक स्पीड ऑफ साउंड जो है उससे 2.8 टाइम्स वो चलता है, उस तनाजुर
तनाजुर में पाकिस्तान के जितनी सिक्योरिटी के मसाइल हैं और जितने हमें रीजन के अंदर ख़तरात हैं, सब पर बात हुई। लेकिन जो स्पेसिफिकली अगर इशू की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान का मसला और अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को किस तरह से लेकर चलना है, उस पर एक तो ब्रीफिंग ISI की तरफ से, और ज़ाहिर बात है बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन भी होंगी जो कि बड़ी क्लासिफाइड है और जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और इंपॉर्टेंट फुजरा को देनी है, तो वो भी सामने रखी गई होंगी। और इसमें आप बड़े डिसीजंस जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब ने एक कंसेंसस बिल्डअप किया हो।